सदियों पहले की बात है दोस्तों। बगदाद शहर में रौनक थी। बाजारों में चहल पहल और लोगों के दिलों में दौलत का जुनून बसता था। इस शहर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। दौलत थी मगर दिल छोटा, बेहद लालची। एक दिन वो सौदागर अपने साथ 400 दीनार लेकर बाजार की ओर निकला। चलते चलते अचानक उसकी दीनारों की थैली जमीन पर गिर गई और उसे पता भी न चला। कुछ दूर जाकर जब उसने हाथ लगाया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। थैली गायब। घबराकर उसने लोगों को बुलाया और ऐलान करवाया, जिसे मेरी थैली मिलेगी उसे मैं 200 दीनार इनाम दूंगा। उधर उसी शहर में एक गरीब मजदूर भी रहता था। बीवी बीमार, बच्चे भूखे और घर का चूल्हा अक्सर ठंडा रहता। सुबह सुबह जब वो मस्जिद के पास से गुजरा तो उसे जमीन पर एक थैली पड़ी दिखाई दी। खोली तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर सोने के दीनार। एक पल को उसने सोचा, अगर मैं ये रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाए। पर अगले ही पल उसका ईमान जाग उठा। ये मेरी कमाई नहीं, ये किसी की अमानत है और अमानत में खयानत सबसे बड़ा गुनाह है। उसने तय किया, थैली लौटानी ही है। वो थैली लेकर सौदागर के पास पहुंचा। सौदागर की आंखें चमक आ गईं, पर साथ ही उसका लालच भी। वो चिल्लाया, हाँ ये मेरी थैली है, लेकिन इसमें एक कीमती मोती भी था। वो कहाँ गया? तूने चुरा लिया? गरीब आदमी सन रह गया। खुदा की कसम, इसमें सिर्फ दिनार थे। लोग दोनों को पकड़कर काजी के दरबार ले गए। काजी साहब ने पहले गरीब को बुलाया। क्या सचमुच थैली में सिर्फ दिनार थे? गरीब ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह गवाह है, और कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने सौदागर से पूछा, ठीक है, वो मोती कैसा था? सौदागर हकलाने लगा, वो सफेद था, नहीं लाल था, बड़ा था, नहीं छोटा था। सारा दरबार समझ गया सौदागर झूठ बोल रहा था। तभी काजी ने दस्तक दी और कहा, ये थैली तुम्हारी नहीं है, अपनी असली थैली ढूंढो। फिर गरीब की तरफ देखते हुए बोले, ये थैली 40 दिन तक तुम्हारी अमानत है। अगर मालिक ना मिला तो ये पूरी की पूरी तुम्हारी होगी। ये सुनते ही गरीब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर पड़ा। ऐ मेरे पालनहार, तू ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। दरबार में लोग पुकार उठे, अल्लाहु अकबर। और सौदागर शर्म से सर झुकाए धीरे धीरे वहां से चला गया। मीडियम सबक दोस्तों, दौलत इंसान को इज्जत नहीं देती, ईमान और सच्चाई ही असली दौलत है। और अल्लाह हमेशा सच्चाई वालों के साथ होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।